पौड़ी की सड़कों पर उतरा जनाक्रोश। बाजार भी रहा बंद, सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप। शुक्रवार को पौड़ी में शहर की समस्याओं के समाधान को लेकर जनाक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में लोगों का जनसैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा। रैली में विभिन्न संगठनों ने हिस्सा लिया। रैली को समर्थन देते हुए व्यापार सभा ने भी दुकानें बंद रखीं। रैली के बाद संयुक्त संघर्ष समिति ने एसडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजकर 3 दिन के भीतर 12 सूत्रीय मांगे पूरी न होने पर क्रमिक अनशन की चेतावनी दी। देखिए, मुझे लगता है कि राज्य गठन के बाद से ही जिस तरह से पौड़ी की उपेक्षा होती आई है, उसी को लेकर आज पौड़ी की जनता स्वयं अपने आप सड़कों पर उतरी है। पौड़ी के व्यापारियों ने इसमें पूरा सहयोग किया है बाजारबंदी में। और हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कि अस्पताल की बात कर लीजिए, कूड़े की बात कर लीजिए, जलकर भवन कर की बात कर लीजिए, और इसके अतिरिक्त हमने जो व्यापार सभा के ऊपर ट्रेड टैक्स लगाया जा रहा है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इन सभी को लेकर आज एक मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द वहां से कुछ न कुछ हमें आश्वासन मिलेगा, और ऐसा नहीं होता है तो 25 तारीख से फिर हम लोग आमरण अनशन की तैयारी करेंगे। रैली में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लेते हुए कहा कि राज्य निर्माण की नींव रखने वाली उत्तराखंड राज्य आंदोलन की जननी पौड़ी के साथ पिछले 23 सालों से उपेक्षा हो रही है। पौड़ी को स्वास्थ्य, स्वच्छता, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए सड़कों पर उतरकर लड़ना पड़ रहा है। हमने एक स्ट्रेटेजी पे काम किया कि ईमानदार पहल अगर कहीं पे होती है तो जनता साथ देती है। ये उत्तराखंड आंदोलन से हमने सीखा है, और हम लोगों ने राजनीतिक स्वार्थों से परे होकर जो ये ईमानदार पहल की है, और आज वो जो सैलाब आपने सड़कों पे देखा, पौड़ी की जन समस्याओं को लेकर जो आक्रोश, जनाक्रोश सड़कों पे देखा है, वो इसकी परिणति है। और हम इस मुहिम को यूं ही जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगों पर सरकार अमल न कर दे। और ये तो अभी शुरुआत भर है, क्योंकि ये तो लोकल समस्याएं जो जिलाधिकारी के हाथ की हैं, जो 5 मिनट में भी जिलाधिकारी इसको अमली जामा पहना सकते हैं। लेकिन हम पर्यटन गतिविधियों से लेकर जो बड़े प्रोजेक्ट यहाँ के लिए हैं, उनकी लड़ाई के लिए हमेशा संघर्षरत रहेंगे, और जनता ऐसी सड़कों पर उतरती रहेगी जब तक हमारा ये मांगों का समर्थन नहीं हो जाता। इस जनाक्रोश रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। इस रैली में शामिल महिलाओं ने सरकार पर पौड़ी की अनदेखी करने का आरोप लगाया। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। पौड़ी अनदेखी का शिकार हुआ है, और आज जो जन सैलाब मातृशक्ति को देखने को मिला है, उत्तराखंड को जब हम एक नई दिशा में लेके जा रहे थे, और उत्तराखंड की जो मांग थी हमारी, उसमें मातृशक्ति ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। आज वही हिस्सा हमें देखने को मिला होगा, और पौड़ी बचाव के लिए जो संघर्ष हमें करना पड़ेगा वो हम करेंगे। और जितना भी जन सैलाब आया था, वो इस पौड़ी की अगर अनदेखी नहीं होती तो शायद आज सड़कों पे नहीं होता। एक बार पुनः हमें उत्तराखंड की लड़ाई को लड़ना पड़ा, और आज पौड़ी बचाओ की लड़ाई को लड़ना पड़ रहा है। तन, मन और धन से हम पौड़ी बचाओ की लड़ाई को लड़ेंगे, और सड़कों पे आज नहीं, जब भी उतरना पड़ेगा हम रोज उतरेंगे। इस रैली के माध्यम से जिला अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाकर विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति करने, व्यापारियों पर थोपे जा रहे ट्रेड लाइसेंस को समाप्त करने, पौड़ी में पर्यटन गतिविधियों को चालू करने, कूड़ा निस्तारण के लिए ट्रेचिंग ग्राउंड, अतिक्रमण मुक्त पौड़ी, श्रीनगर की तर्ज पर 20,000 लीटर पानी फ्री देने, गड्ढा मुक्त पौड़ी करने, श्रीनगर रोड से 32 दुकानदारों को स्थान देने, गांधी मैदान को बच्चों के लिए खोलने, नगर पालिका में बेरोजगार युवाओं के लिए ठेकेदारी रजिस्ट्रेशन खोलने की मांग उठाई गई। पौड़ी से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।